कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज, अंबरगंज, लखनऊ से यूपी बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 में संकलित काव्य की प्रथम जीवनी कबीर दास को समझाने जा रही हूँ। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। अतः ये पाठ कक्षा 9 एवं 11 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस जानकारी को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर, सब्सक्राइब कर लाइक करें। YouTube में सुगम हिंदी प्रवाह प्रतिदिन यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम को आपके सामने सरल रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जिसे सुनकर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आप सबका सहयोग और प्रोत्साहन से मैं आगे भी इसी तरह हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स आपके सामने लाती रहूंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कबीर दास की जीवनी। कबीर का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। युग भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य धारा के प्रमुख कवि। जन्म सन 1398 ईस्वी। स्थान उत्तर प्रदेश के काशी नगर में। माता पिता विधवा ब्राह्मणी तथा नीमा नीरू द्वारा पालन पोषण। शिक्षा एवं गुरु में शिक्षा में ये अनपढ़ थे और गुरु रामानंद एवं शेख तकी। मृत्यु सन 1495 ईस्वी में। उपलब्धियां निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि। पारिवारिक जीवन में लोई नाम की पत्नी एवं कमाल और कमाली पुत्र और पुत्री। प्रमुख पुस्तक बीजक, भाषा साधुकड़ी, शैली मुक्तक एवं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत समन्वयवादी कवि, निर्गुण धारा के श्रेष्ठ कवि, रहस्यवादी, गुरु भक्ति की भावना, कुरीतियों का विरोध, अंधविश्वास एवं आडंबरों का विरोध। जीवन परिचय। कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। वास्तव में कबीर हिंदी साहित्य की एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व से अपने युग के जीवन को द्वेष, वैमनस्य, विरोध, आडंबर, सांप्रदायिकता, पाखंड और प्रदर्शन की गहरी खाई से निकलकर प्रेम, त्याग, सहयोग, पवित्रता, उदारता, पाखंडहीनता और स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के लिए सामर्थ्य बनाया। कबीर ऐसे संत हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में नवजागरण के युग प्रवर्तक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ और इनके बारे में ये भी कहा जाता है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रगट भये। कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह समाज के लोकलाज के भय के कारण उसने उस शिशु को काशी में लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया और उधर से गुजरते हुए संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उसका लालन पालन किया और यही बालक बड़ा होकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने बड़े होकर जुलाहे के व्यवसाय को अपनाया और जुलाहे को कारको किया। कबीर मूलतः संत थे, परंतु ये अपने पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन नहीं रहे। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ, जिनसे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। कबीर के गुरु रामानंद थे और कहा जाता है शेख संत शेख तकी भी इनके गुरु माने गए हैं। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में बीता। वे अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागद छुएव नहीं, कलम गई नहीं हाथ। परंतु उनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से भी महान है। उन्होंने अंधविश्वासों को दूर करने के लिए काफी प्रयास किया और अपने अंतिम समय में वे काशी छोड़कर मगहर चले गए। कहा जाता है कि काशी में जन्म से और मृत्यु से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नर्क मिलता है। इसी किंवदंती को हटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय मगहर गए, जहां पर सन 1495 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसी दशा में उन्होंने जो कुछ भी अपनी वाणी में कहा उसे उनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध कर लिया और उनके शिष्यों द्वारा लेखनीबद्ध किए गए उनके दोहे और पद संग्रहित अवस्था में कृतियों के रूप में सामने आए। इनकी संख्या 57 बताई गई है और इनके शिष्य
धर्मदास ने इन्हें संग्रहित किया, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। काव्यगत विशेषताएं। कबीर की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। कबीर की भक्ति का आलंबन प्रेम था। वे प्रेम को ही भक्ति का सार मानते थे, इसीलिए वो कहते थे, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। उनके अनुसार ज्ञान और योग की स्थापना इसी महान ब्रह्म के साक्षात्कार से संभव है। कबीर एक रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने साधनात्मक और भावात्मक दोनों तरह से रहस्यवाद को अपनाया है और वे एक समाज सुधारक कवि भी माने जाते हैं। उन्होंने समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास किए और जाति और संप्रदाय की जो गहरी खाई थी उसे भी मिटाने के लिए भी उन्होंने व्यंग्य दोहों को लिखकर लोगों को शिक्षित किया। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा बार बार गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है कि गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। कबीर समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद, इस्लाम के एकस्वारवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णव के अवतारवाद और सूफियों के प्रेम तत्व में समन्वय स्थापित किया है। कला पक्ष। कबीर का कला पक्ष इस प्रकार है। भाषा। कबीर अनपढ़ संत थे, इसलिए उनकी भाषा में साहित्यिकता के स्थान पर उपदेशात्मकता का विशेष रूप देखने को मिलता है और उनकी भाषा सीधी सादी भाषा है, जिसमें अवधी, पूर्वी, ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, अरबी, फारसी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द संकलित हैं। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार था, इसलिए वे भाषा के डिटेक्टर थे। शैली। कबीर का साहित्य काव्य रूप की दृष्टि से साखी, रमैनी में मुक्तक शैली तथा सबद में गीत शैली के रूप में देखने को मिलता है। वैसे उनकी शैली मुख्य रूप से उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक है। कबीर की शैली सरल, सहज, सरस, स्वाभाविक और प्रभावमय है। छंद। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, परंतु छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई है। उन्होंने अपनी वाणी का दोहा, पद और आदि छंदों में श्रृंगार किया है। अलंकार। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं थी, परंतु अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर देता है। अलंकार उनके काव्य में स्वतः ही आ गए हैं। उन्होंने रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशोक्ति अलंकारों का बखूबी प्रयोग किया है। रस। कबीर ने अपने दोहों को और पदों को लिखने के लिए शांत और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, परंतु उनके काव्य में प्रतीकों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान। कबीरदास युग प्रवर्तक, महान विचारक, युग गुरु, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम विभूति थे। वास्तव में वे हिंदी साहित्य सागर के अमूल रत्न हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में कहा है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता को रास्ता दिखाती है। आशा करती हूँ कबीरदास की ये जीवनी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे कई बार सुनते हुए महत्वपूर्ण बातों को नोट कर याद करें। धन्यवाद।